क्या आपने कभी जिंदगी में सब कुछ सही किया फिर भी हार गए? ये कहानी उसी एक पल की है जब एक देवता ने सब कुछ सही किया फिर भी हार गया, और उस हार ने उसे कुछ ऐसा बना दिया जो जीत से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है कैलाश से, जहां देवर्षि नारद एक अद्भुत फल लेकर आए, ज्ञानपालम, ज्ञान का फल। यह कोई साधारण फल नहीं था, इसे बांटा नहीं जा सकता था। जैसे ही इसे काटा जाता इसकी शक्ति समाप्त हो जाती, और उसी क्षण भगवान शिव के सामने एक निर्णय खड़ा हो गया। एक फल लेकिन दो पुत्र। एक ओर थे कार्तिकेय, वेग, शक्ति और युद्ध के देवता, उत्तर में जिन्हें कार्तिकेय कहा जाता है, दक्षिण में वही देव मुरुगन है। दूसरी ओर थे गणेश, बुद्धि, धैर्य और गहरी समझ के प्रतीक। निर्णय के लिए शिव ने एक प्रतियोगिता रखी। जो पहले पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाएगा वही इस फल का अधिकारी होगा। कार्तिकेय बिना एक पल गंवाए अपने मयूर पर सवार होकर निकल पड़े। उन्होंने ग्रहों, नक्षत्रों और आकाश गंगाओं को पार किया। यह केवल एक दौड़ नहीं थी, यह उनका अधिकार था जिसे वे अपनी पूरी क्षमता से जीतना चाहते थे। लेकिन उसी समय गणेश ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने कहीं जाना नहीं चुना। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और शांत स्वर में कहा, मेरे लिए मेरा ब्रह्मांड यही है। यह नियम तोड़ना नहीं था, यह नियम की आत्मा को समझना था। निर्णय हो चुका था, फल गणेश को मिला। और जब कार्तिकेय लौटे, उन्होंने देखा कि सब समाप्त हो चुका है। उन्होंने सब कुछ सही किया था, पूरी शक्ति लगाई थी, हर नियम का पालन किया था, फिर भी वे हार गए। लेकिन यह हार किसी कमजोरी से नहीं थी, यह हार एक गहरी समझ से थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने पिता के चरण स्पर्श किए, अपना मुकुट उतार दिया, अपने आभूषण त्याग दिए, एक साधारण वस्त्र पहना, एक दंड उठाया और दक्षिण की ओर चल पड़े, अकेले। यह एक देवता का त्याग नहीं था, यह एक आहत पुत्र का मौन था। वे पहाड़ियों को पार करते हुए अंततः पलानी पहुंचे और वहीं ठहर गए। शिव और पार्वती उनके पीछे पीछे चलते रहे। उन्होंने उन्हें रोका नहीं, आदेश नहीं दिया, बस उनके पास रहे, इतना कि उनका पुत्र यह महसूस कर सके कि वह अकेला नहीं है। जब वे अंततः सबसे ऊंची चोटी पर जाकर ठहर गए, पार्वती उनके पास पहुंची और कहा, तुम ही ज्ञान का फल हो मेरे बेटे। वह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, वह एक पहचान थी, एक स्मरण कि उनका मूल्य किसी प्रतियोगिता से तय नहीं होता। पालमनी धीरे धीरे पलानी बन गया। आज वही मुरुगन वहां दंडायुद्ध पानी के रूप में खड़े हैं, बिना मुकुट, बिना आभूषण, केवल एक दंड और एक साधारण वस्त्र के साथ। वह अब केवल युद्ध के देवता नहीं है, वह उस सत्य के प्रतीक हैं जहां इंसान जीत कर नहीं बल्कि हार कर खुद को समझता है। पलानी में आप किसी विजेता के सामने नहीं खड़े होते, आप उस देवता के सामने खड़े होते हैं जिसने सब कुछ सही किया फिर भी हार गया, और उसी हार में उसने खुद को पा लिया। वेल वेल मुरुगन।